इसरो ने पूरी दुनिया को गुड न्यूज दी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन, सल्फर, एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीज सहित कई खनिज होने की पुष्टि। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने इन खनिजों के होने का पता लगाया। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार आज गृह लक्ष्मी गारंटी योजना की मेगा लॉन्चिंग करेगी। योजना के तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं के प्रमुखों को मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर लिया बड़ा फैसला। राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन और बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को किया तलब। राजधानी दिल्ली में G20 समिट को लेकर धारा 144 लागू। दिल्ली पुलिस ने ड्रोन के साथ ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, गर्म हवा के गुब्बारे, पैरा जंपिंग पर रोक लगाई। चीन के नए नक्शे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ऐसे कदमों से और जटिल होगी एलएसी समस्या। अरुणाचल प्रदेश को नक्शे से वे अपना बताने से सच नहीं बदलेगा। राजस्थान के कुचामन में 2 दलित युवकों की मौत पर बढ़ा बवाल। सीबीआई जांच की मांग को लेकर थाने का घेराव जारी। हरियाणा के नूह हिंसा में एमएलए मामन खान तलब। नूह पुलिस ने पूछताछ के लिए मामन को नगीना थाने में पेश होने के लिए कहा। मणिपुर में मंगलवार को फिर हुई हिंसा। विष्णुपुर में 2 गुटों में गोलीबारी, 9 लोग जख्मी। भाई बहनों के स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इस साल आज और कल 2 दिन मनाया जा रहा। दिल्ली, मध्य प्रदेश में आज छुट्टी रहेगी। वहीं यूपी, हरियाणा में सरकारी बसों में महिलाओं का फ्री सफर। रक्षाबंधन के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष तैयारियां। भस्म आरती के बाद बांधी गई महाकाल को राखी। आज से एशिया कप 2023 का आगाज। मेजबान पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा पहला मैच। आज आसमान में फिर सुपरमून नजर आएगा। सुपरमून या ब्लू मून के दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है। सुपरमून के दिन चांद 7% बढ़ा और 16% ज्यादा चमकीला नजर आता है। इंडिया गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक को लेकर आज शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैठक से जुड़ी जानकारियां करेंगे साझा। मंगलवार शाम मुंबई के होटल हयात में तैयारियों का शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने लिया जायजा। इंडिया बैठक को लेकर कल शाम हुई अहम मीटिंग। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए विपक्ष के नेताओं का मुंबई पहुंचना शुरू। मंगलवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी और तेजस्वी यादव मुंबई पहुंचे। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक से पहले सामने आए लोगों, तिरंगे की थीम पर तैयार किया गया डिजाइन। इंडिया गठबंधन का कन्वेनर बनने से नीतीश कुमार का इनकार। कहा, अपने लिए कोई इच्छा नहीं, मैं चाहता हूं बीजेपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दल एकजुट हो। नीतीश कुमार के इंडिया के संयोजक ना बनने को लेकर सुशील मोदी ने तंज कसा। कहा, लालू यादव ने नीतीश का सपना चकनाचूर कर दिया। इंडिया की बैठक को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हम पैदल प्रचार करेंगे, बीजेपी हवा में उड़ते रहिए, हम जमीन पर जनता के साथ। 2024 आम चुनाव सहित विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने महामंत्रियों के साथ किया मंथन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश के मुताबिक केंद्र सरकार 7 से 8 महीने पहले चुनाव करा सकती है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं। इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे। केंद्र सरकार ने राखी के मौके पर दिया बड़ा तोहफा। गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर के 400 रुपए घटेगा। गैस सिलेंडर के दाम कम करने को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया पीएम मोदी का राखी गिफ्ट। स्मृति ने कहा, सरकार ने उज्ज्वला योजना से 75 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गैस सिलेंडर के रेट कम करने को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे बंटने लगे। घरेलू सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने पर ममता बनर्जी ने भी तंज कसा। ममता ने कहा, इंडिया गठबंधन की 2 बैठकें हुई और सिलेंडर की कीमतें 200 रुपए कम कर दी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी को बताया छलावा। कहा, यह जुमलेबाजी की सरकार 200 रुपए घटाकर लोगों को बरगलाना चाहती है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती को जताई खुशी। कहा, 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन पीएम मोदी का ऐतिहासिक फैसला। अखिलेश यादव ने 2024 के लिए अपनी पारंपरिक सीटों पर किया नाम फाइनल। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश खुद कन्नौज जबकि आजमगढ़ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को घोसी उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट की अपील करते हुए बीजेपी को 2024 में भी हराने का आह्वान किया। बीजेपी ने घोसी से दारा सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लगातार घोसी में कर रहे हैं प्रचार। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज झारखंड के डुमरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 सितंबर को डुमरी उपचुनाव के लिए एआईएमआईएम ने मोहम्मद अब्दुल मोबिन रिजवी को मैदान में उतारा है। शरद पवार ने मंगलवार को अपने गुट के नेताओं के साथ अहम बैठक की। दोपहर 1 बजे एनसीपी बल्लाड एस्टेट ऑफिस में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन की बैठक सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं की सिक्योरिटी हुई अपग्रेड। सम्राट चौधरी को Z+, विजय कुमार सिन्हा को Y और राजू सिंह और दिलीप जायसवाल को X श्रेणी की सुरक्षा मिली। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई है। बैठक का एजेंडा तय किया गया, जगह जगह लगाए गए पोस्टर्स। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा होगी। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के दिग्गज करेंगे मंथन। इंडिया गठबंधन की बैठक में 27 दल शामिल होंगे। सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश, तेजस्वी, स्टालिन, अखिलेश, ममता बनर्जी आएंगे। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला भी होंगे बैठक में शामिल। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सामने आया इंडिया गठबंधन का लोगो। सूत्रों के मुताबिक तिरंगे के थीम पर होगा गठबंधन का लोगो। सूत्रों के मुताबिक अंग्रेजी में इंडिया लिखा हो सकता है, जिसका फॉन्ट बोल्ड फॉर्मेट में होगा। 2 अल्फाबेट्स I और N भगवा केसरी रंग, आखिरी के 2 अल्फाबेट I और A हरे रंग और बीच का अल्फाबेट यानी D सफेद या नीले रंग में हो सकता है। गठबंधन के लिए 9 लोगो डिजाइन किए गए थे, जिसमें से 3 को शॉर्टलिस्ट किया गया। आखिरी मंजूरी वाला लोगो शीर्ष नेताओं ने फाइनल किया। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक के लिए महाविकास अघाड़ी ने कमर कसी। महाविकास अघाड़ी ने सुपर 18 टीम बनाई। होटल, अकोमोडेशन, लंच और खाने की जिम्मेदारी शिवसेना को दी गई है। इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम भी उद्धव की शिवसेना करेगी। इंडिया गठबंधन की पार्टियों के ट्रांसपोर्ट और गाड़ियों से मूवमेंट का जिम्मा एनसीपी को सौंपा गया है। एनसीपी आउटडोर मीडिया प्रमोशन भी करेगी। सोशल मीडिया का कार्यभार कांग्रेस संभालेगी। इन जिम्मेदारियों के लिए अघाड़ी ने हर दल से 6 नेताओं को मिलाकर कुल 18 लोगों की टीम को जिम्मा सौंपा। इंडिया गठबंधन की बैठक के जवाब में सत्ताधारी महायुति की भी बैठक होगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में महायुति की भी बैठक मुंबई के वर्ली में होगी। बीजेपी, शिंदे, शिवसेना गुट और एनसीपी के अजित गुट के सभी नेता और विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार के देंगे मंत्र। बैठक में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जायजा लिया जाएगा। बैठक में संभावित उम्मीदवारों को भी बुलाया जाएगा। G20 को लेकर दिल्ली में चल रही तैयारियां अंतिम चरण में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली एम्स में स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। G20 में शामिल मेहमानों के रुकने वाले स्थानों और होटल के बाहर डॉक्टर्स के साथ एम्बुलेंस रहेगी मौजूद। भारत मंडपम में भी 50 एडवांस एम्बुलेंस अलग अलग स्थानों पर 24 घंटे तैनात रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां जोरों पर। राजधानी को पोस्टर्स और रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। परेड रोड पर दिखा भव्य नजारा। ओडिशा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी भुवनेश्वर परिसर तक एक साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर आईआईटी भुवनेश्वर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, गुलामी की मानसिकता को काटने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस मौके पर कासगंज में राहत सामग्री वितरित की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने आवास पर रक्षाबंधन समारोह मनाया। इस मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी।
G20 से पहले दिल्ली वालों को मिलेगी बड़ी सौगात। 400 नई बसों को चलाने की तैयारी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 5 या 6 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर इन्हें करेंगे रवाना। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा दिया। यूपी की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की बड़ी बहन के घर पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत की बड़ी बहन विमला देवी ने जोधपुर में राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी टोयोटा इनोवा का पेश करेंगे नया वर्जन, जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलता है। यह अधिक इको फ्रेंडली होती है। इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन की लॉन्चिंग लाइव देखने के लिए इसरो में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चंद्रयान 3 से जुड़ी नई जानकारी इसरो ने जारी की। अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्वीट किया, 27 अगस्त को रोवर के पास क्रेटर आ गया था। रोवर ने अपने नए रास्ते को खोजा। वो अब सुरक्षित तरीके से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोलकाता के पुरुलिया और राणाघाट में सेनको गोल्ड के 2 शोरूम में एक साथ डकैती। लुटेरों ने भागने के दौरान फायरिंग की। 9 लोग खरीदारों की तरह दुकान में घुसे, जिसके बाद दुकान पर हमला किया। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में छात्र की मौत मामले में पुलिस पर गिरी गाज। खिरी SHO और चौक इंचार्ज सस्पेंड। स्कूल से आ रहे छात्र की हुई थी पीट कर हत्या। छात्र ने बहन से हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। पेपर लीक गैंग में शामिल सरकारी कर्मचारी सहित 18 लोग गिरफ्तार, 5 लोग फरार। यूपी के आगरा में पत्नी की हत्या के बाद पति ने सरेंडर किया। पुलिस को पत्नी की हत्या की जानकारी उसी ने दी। यूपी के गोरखपुर में कपड़े की मार्केट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कुचामन में अज्ञात लोगों ने गाड़ी में बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। 2 युवकों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर। बिहार के समस्तीपुर में युवक को पोल से बांधकर मारपीट का मामला सामने आया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पोल से बांधकर जमकर पिटाई की गई। जख्मी हालत में युवक को छोड़कर आरोपी फरार। हैदराबाद में पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। चोरी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। शिकायत के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह तक पहुंची पुलिस। पुणे के रहने वाले हैं आरोपी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में साइबराबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। चेन स्टिचिंग गिरोह के 3 लोग गिरफ्तार। पंजाब पुलिस ने तरनतारन में शहबाजपुर गांव से पाकिस्तानी झंडा जमीन पर गिरा बरामद हुआ। इस पर कई रंगों के लगे हुए थे गुब्बारे। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने से इलाके में सनसनी। कर्नाटक में हावेरी के अलादा कट्टी गांव में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में 3 की मौत। सूचना मिलते ही पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमृतसर में एसटीएफ और तस्करों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पिस्टल और हेरोइन बरामद। पकड़े गए तस्कर की शिनाख्त दनियाल गांव निवासी प्रताप सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने घायल तस्कर को बाबा बकाला अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई में पूजा के बाद समुद्र में पूजन सामग्री विसर्जित करने के दौरान बड़ा हादसा। पूजा का हार समुद्र में विसर्जित करने के दौरान पिता पुत्र समुद्र में डूब गए। हादसा सेल्फी लेने के दौरान हुआ। दरअसल फूलों का हार विसर्जन के बाद नाव पर सेल्फी लेने के दौरान संतुलन बिगड़ने से युवक पानी में डूबा। बेटे को बचाने के लिए गए पिता भी समुद्र में डूब गए। नागपुर में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाया जाएगा जनसंघ और राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास। भाजपा की स्थापना, कार्य और विस्तार का समावेश पाठ्यक्रम में शामिल। यूनिवर्सिटी के एमए सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में किया गया बदलाव। अभ्यास मंडल के अध्यक्ष ने दी जानकारी। थर्मोकोल राफ्ट पर बैठकर स्कूल जाने को मजबूर छात्र। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रोजाना जान पर खेलकर स्कूल जाते हैं छात्र।
ओणम उत्सव पर महागणपति मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में श्री गणेश के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। ओणम पर कोच्चि के त्रिक्कारा वामन मूर्ति मंदिर में भक्तों का तांता लगा। मंदिर के श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें दिखी। ओणम उत्सव पर तिरुवनंतपुरम शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सड़कों पर कलरफुल लाइट्स और बाजारों में लोगों की भारी भीड़ दिखी। ओणम पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भव्य समारोह। केरल के पूर्व सांसद और एक्टर सुरेश गोपी ने समारोह का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने ओणम त्योहार की शुभकामनाएं दी। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया। टीम इंडिया के बल्लेबाज केएल राहुल एशिया कप के पहले 2 मुकाबले नहीं खेलेंगे। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बताया कि केएल पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान और नेपाल के साथ होने वाले लीग मैच में नहीं खेलेंगे। भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को लेकर साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने दिया बड़ा बयान। पूर्व गेंदबाज मखाया एंटनी ने कहा, कोहली के खेल में कमियां नहीं निकालें वरना वो और गलती करेगा। एशिया कप में 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबले के पहले पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद आफरीदी ने शेयर किया वीडियो। इस वीडियो में शाहिद बॉलीवुड के स्टार सोहेल खान और आफ्ताब शिवसानी से बात करते नजर आ रहे हैं।